जानकारी ये भी मिली है कि बड़े तो बड़े इन नशीले इंजेक्शन का जो नशा है वो नाबालिग भी कर रहे हैं। सिर्फ अब ऐसे में कई ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन उन्हें आदी बना दिया गया है इन इंजेक्शंस का। तो इसके लिए वो छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं, कई अपराध कर रहे हैं, कई महंगे गाड़ियों को वो चोरी कर बेचते हैं और महज 1000-1500 रुपए में बेच करके वो इन नशीले इंजेक्शंस का नशा कर रहे हैं। जब आरोपी को पता चलता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो धीरे धीरे गाड़ी बैक करने लगता है। जानकारी के अनुसार पुलिस आगे बढ़ती है, जैसे ही वो गाड़ी बैक करने लगता है उसके बाद जब पुलिस आगे बढ़ती है तो आरोपी गाड़ी से उतर करके भागने लगता है। नशीले इंजेक्शन के सौदागरों पर लगातार चला रही है सरगुजा पुलिस अपना हथौड़ा बैक टू बैक, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन की खपत बढ़ गई है। सुनना चाहते हैं इस पर कुछ खास, यहाँ रुक सकते हैं। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी फिलहाल द डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल आप लोगों के मदद की बहुत ज़रूरत है। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना होगा, Instagram पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। वापस से खबर पर आ जाते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में लगातार सरगुजा के गांधीनगर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर पहले बात करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे कि क्या नशीले इंजेक्शन की खपत अंबिकापुर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और फिर इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से 10 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ लेकर आ रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। तो पहले पर चलते हैं। दरअसल बीते 2-4 दिनों में ही गांधीनगर पुलिस ने 50 नग नशीला इंजेक्शन अपने पास रखे ग्राहक का इंतजार करते हुए एक बहुत कम उम्र आरोपी को पकड़ा। उस नशे के सौदागर के पास से हजारों रुपए के नशीले इंजेक्शन बरामद किए और उसके बाद ऑपरेशन विश्वास के तहत ही एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन, कार्टूनों में भारी संख्या में नशीले इंजेक्शन बरामद किया पुलिस ने बैक टू बैक। गढ़वा, जी हाँ, झारखंड के गढ़वा जिले से एक मेडिकल स्टोर से खरीद करके आरोपी अंबिकापुर में उन नशीले इंजेक्शन को खपाने के लिए जानकारी के अनुसार लेकर आया था, तो उसे भी पुलिस ने पकड़ा। और फिलहाल चर्चा यह है कि लगातार बैक टू बैक इन नशीले इंजेक्शन के सौदागरों पर सरगुजा पुलिस जो है वो अपना हथौड़ा चला रही है। अब इस सवाल पर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से भारी संख्या में नशीले इंजेक्शन बीते कुछ दिनों में ही बरामद किए गए हैं, तो ऐसे में क्या इसकी खपत अंबिकापुर में बहुत बढ़ गई है? क्या इन सौदागरों ने मासूमों को इसका नशा इतना चढ़ा दिया है कि भारी संख्या में बाहर के राज्यों से भी इन नशीले इंजेक्शनों को लाया जा रहा है? जानकारी के अनुसार जिस तरीके से भारी संख्या में लाखों रुपए के नशीले इंजेक्शन बीते कुछ दिनों में बैक टू बैक पुलिस ने बरामद किए हैं, ऐसे में अंदेशा यही जताया जा रहा है कि अंबिकापुर के अलग अलग जगहों पर लगातार मासूमों को ये सौदागर नशे की चपेट में लेने की फिराक में रहते हैं और इन नशीले इंजेक्शंस का उन्हें आदी बना रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि बड़े तो बड़े इन नशीले इंजेक्शन का जो नशा है वो नाबालिग भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारी ये भी मिली है कि अब जो लोग इन नशीले इंजेक्शंस को खरीद नहीं पाते हैं वो छोटी मोटी चोरियां और अपराध कर रहे हैं। बता दें कि ब्लैक में ये नशीले इंजेक्शन जो है वो 500 और उससे अधिक पैसों में भी बिकते हैं। जी हाँ, 500 रुपए से भी अधिक रुपयों में ये नशीले इंजेक्शन ये जो सौदागर है वो बेचते हैं। इसकी जो रियल कीमत है वो 200 रुपए अधिक मात्र की है, लेकिन जब ब्लैक में बेचा जाता है इन नशीले इंजेक्शनों को तो इनकी कीमत 500 से 600 रुपए तक हो जाती है। अब ऐसे में कई ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन उन्हें आदी बना दिया गया है इन इंजेक्शंस का, तो इसके लिए वो छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं, कई अपराध कर रहे हैं, कई महंगे गाड़ियों को वो चोरी कर बेचते हैं और महज 1000-1500 रुपए में बेच करके वो इन नशीले इंजेक्शंस का नशा कर रहे हैं। अब कहानी उस अंतिम कार्रवाई की जिसमें एक ऑल्टो कार में जानकारी के अनुसार आरोपी कई नशीले इंजेक्शन कार्टूनों में भर करके गढ़वा के मेडिकल स्टोर से खरीदता है। उसके बाद फिर वो अपने ऑल्टो कार में लोड करता है उन सभी कार्टूनों को और फिर वो झारखंड से
छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करते हुए, बलरामपुर जिला क्रॉस करते हुए और कई थानों को क्रॉस करते हुए अंबिकापुर पहुंचता है। अंबिकापुर में चेकिंग चल रही थी गांधीनगर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद चेकिंग के दौरान जब आरोपी को पता चलता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो धीरे धीरे गाड़ी बैक करने लगता है। जानकारी के अनुसार पुलिस आगे बढ़ती है, जैसे ही वो गाड़ी बैक करने लगता है, उसके बाद जब पुलिस आगे बढ़ती है तो आरोपी गाड़ी से उतर करके भागने लग जाता है और फिर पुलिस के जवान दौड़ करके उसे धर दबोचते हैं तो पता चलता है कि उस ऑल्टो कार में 10 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शंस लेकर के वो आया था अंबिकापुर में खपत करने के लिए। आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कार्टूनों में ये वो नशीले इंजेक्शंस हैं जो अंबिकापुर के युवाओं को अपनी चपेट में ले रहे हैं लगातार। आसपास में इस तरीके के मामले अगर आपको दिखते हैं तो सिर्फ देख करके मत रह जाइए, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि ये बहुत घातक और खतरनाक है। क्या पता किसी अपने को ही इस नशे ने अपनी आगोश में ले लिया हो और वो हर रोज इस नशे को करने के लिए कुछ भी गलत काम कर रहा हो। इन सब के साथ में एक सबसे जरूरी बात कि किस तरीके से ये समझा जाए कि इसका नशा अपने आसपास कोई अपना कर रहा है, इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूं। विशेषज्ञों से बात करूंगा और जो भी बातचीत होगी वो भी द डिजिटल न्यूज पर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इंतजार करिएगा। और हाँ, ये भी देखना बिल्कुल अलग होगा कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन विश्वास के तहत सरगुजा पुलिस इस तरीके के नशे के सौदागरों पर अपना हथौड़ा चला रही है, इसका आने वाले समय में क्या असर होगा और इन सब के साथ में क्या ये ऑपरेशन लगातार ऐसे ही पूरी शक्ति के साथ चलता रहेगा। ऐसे कई सवाल भविष्य के गर्भ में इनके जवाब हैं, इन सवालों के निकल कर सामने आते जाएंगे तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल भोपाल में हूं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और इन सब के साथ में देश की भी कई बड़ी अलग खबरें आप लोगों तक अलग अंदाज में विवान के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास इसी तरीके से है, इसलिए इस द डिजिटल न्यूज की शुरुआत की गई है। फिलहाल आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर जुड़ने का और इंस्टाग्राम पर जुड़ने का तरीका तो बता ही चुका हूं। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।